हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे कर्म के प्रकार में। ओके, तो कर्म के प्रकार हम कंटिन्यू कर रहे हैं आचार्य शारंगत द्वारा जो उन्होंने बताया। ओके, तो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में आपको बताया कि 22 प्रकार के कर्म आचार्य शारंगधर जी ने बताया है, और उन्हीं कर्म को हम कंटिन्यू एक एक कर्म एक एक वीडियो में हम देख रहे हैं। ओके, जिनमें से दीपन पाचन कर्म, ग्राही कर्म, स्तंभन कर्म और शमन कर्म और संशमनम कर्म, ओके, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे हम विरेचन के प्रकार के कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। कर्म के ही अंदर विरेचन के प्रकार को बताया है। ओके, तो विरेचन आप एज यूजुअली आप जानते रहोगे कि पंचकर्म का एक हमारा टाइप होता है। ओके, तो वो पंचकर्म का जो टाइप वाला विरेचन है वो अलग, ये विरेचन हमारा अलग होता है। ओके, इसको हम सदैव विरेचन बोलते हैं। ओके, कि जहाँ पे हम स्नेहन स्वेदन वगैरह नहीं करते। ओके, तो आप जो पंचकर्म में जो विरेचन होता है वहाँ पे पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ये हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। लेकिन ये वाला जो विरेचन जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के या फिर हम फर्दर जो 4 लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अनुलोमन, स्त्रंसन, ओके, भेदन और रेचन। ओके, तो ये विरेचन के ही टाइप आते हैं, जिनमें से जो हम पंचकर्म में जो विरेचन करते हैं ये वो वाले टाइप नहीं है, इनको हम सदैव विरेचन बोलते हैं। यानी कि ये ड्रग को हम दे के पेशेंट को विरेचन इंड्यूस करवा सकते हैं, मतलब लूज मोशन उसे हो सकता है। ओके, तो वहाँ पे हम स्नेहन स्वेदन वगैरह नहीं करते हैं। यहाँ पे पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, ये ज़रूरत नहीं होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, सदैव विरेचन बोलते हैं। ओके, तो उनमें से ही जो विरेचन को हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज, उनमें से पहला जो प्रकार है वो अनुलोमन है। ओके, हम अनुलोमन, स्त्रंसन, भेदन, रेचन, ये एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। चारों ही विरेचन के प्रकार हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, ओके, सीवियरिटी के बेसिस पर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपको कैसा वहाँ पे जो विरेचन होने वाला है। ओके, जो विरेचन हम इंड्यूस करने वाले हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी है और ये जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है उनमें कैसा आपको परिवर्तन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम टाइप को सजेस्ट करते हैं। ओके, तो अनुलोमन वाला जो विरेचन है, ओके, जो कि पहला टाइप है विरेचन का, ये बहुत ही कम रेचन वाला है। कम रेचन दैट मीन, अनुलोमन दैट मीन बहुत ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमारे इंडिया में बहुत है। ओके, तो जैसा हम लैक्सेटिव बोलते हैं ना, लैक्सेटिव ड्रग क्या करते हैं कि जो हमारे इंटेस्टाइन में जो हम फूड लेते हैं वो क्या करते हैं, जो फीसेस हमारा बनता है वहाँ पे लिटिल अमाउंट ऑफ फूड को क्या करते हैं, वो मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर जो अब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन लेवल पे, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पे। ओके, वहाँ पे उनका थोड़ा सा अब्जॉर्बशन, यानी कि पूरे तरीके से जो अब्जॉर्ब होता है वो ना होके वहाँ पे स्लाइटली मैनर में रिमेन रहता है, वो कि जो कि प्रिवेंटेड रहते हैं कुछ ड्रग के द्वारा। ओके, तो कुछ ड्रग हम जो इंटरनली लेते हैं, ओके, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन लेवल पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में जो वाटर रहता है, ओके, उनको प्रिवेंट करते हैं अब्जॉर्प्शन होने से, और वो क्या करते हैं, फीसेस के साथ वो पर्टिकुलर वाटर मिल जाते हैं, और उससे क्या होता है, फीसेस जो होता है, ओके, यानी कि जो मल होता है जो पुरुष निकलने वाला रहता है या फिर जो बनता है वो बहुत ही उसमें स्निग्धता वगैरह रहती है, मतलब वो ज़्यादा कठोर नहीं रहता है। ओके, और कठोर नहीं रहता है तो पेशेंट को उसको निकालने में या फिर उसको इवैक्यूएट करने में प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर वाटर का अब्जॉर्प्शन इनिबिशन हुआ उसका, ओके, एट द इंटेस्टाइन लेवल। तो जस्ट मैंने आपको ये एग्जांपल बताया कि कैसे सिनेरियो होता होगा लैक्सेटिव ड्रग का। वही लैक्सेटिव ड्रग हमारा आयुर्वेद में उसको अनुलोमन बोलते हैं। कुछ आचार्यों ने उसका अलग अलग मत दिया है कि अनुलोमन को हम कार्मिनेटिव बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वही कार्मिनेटिव का मतलब ही कुछ आचार्यों ने उन्होंने बोला है कि अनुलोमन मतलब ये होता है कि जो ड्रग हमारे अंदर जो गैस जो डेवलप होता है, ओके, जो वायु अगर रहता है, अगर वो निकाले तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुलोमन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अनुलोमन द्रव्य जो रहते हैं, अनुलोमन जो ड्रग रहता है उसके पास 2 प्रॉपर्टी रहता है। एक तो ये डाइजेस्टिव रहता है, और ये क्या था हमारा एक लैक्सेटिव का मोशन, यानी कि लैक्सेटिव की प्रॉपर्टी भी रहती है। तो अल्टीमेटली लैक्सेटिव ड्रग क्या करता है, जैसे ईशबगोल वगैरह आप जानते रहोगे। ओके, ये ड्रग क्या करते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है बॉडी के अंदर, लेकिन ये कुछ चीज़ों को इनहिबिट करते हैं हमारे इंटेस्टाइन लेवल में एब्जॉर्ब होने के लिए। ओके, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उनमें अपना क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को। ओके, वो तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, फीसेस जो होता है बल्की हो जाता है, और बल्की फीसेस इजीली निकल सकता है। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। ओके, तो अल्टीमेटली अनुलोमन का मतलब भी वही है, लेकिन कुछ आचार्यों ने इसका अलग अलग डिफरेंस मत दिया है कि जो गैस निकलता है उसको हम अनुलोमन बोलते हैं। ओके, तो
आपको अनुलोमन मतलब यहाँ पे क्या याद रखना है कि अनुलोमन मतलब ये होता है कि जो कि डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी वाला यानी कि जिसके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी हो और जिसके अंदर लैक्सेटिव प्रॉपर्टी हो, ये दोनों के जो गुण होते हैं उनको हम अनुलोमन द्रव्य बोलते हैं। तो अल्टीमेटली हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो जो आचार्य ने मेंशन किया कि ये कार्मिनेटिव है, आपको अगर याद रहता है तो मेंशन इन योर एग्जाम, ओके। अदरवाइज आपको इतना याद रखना है कि अनुलोमन द्रव्य क्या करते हैं, भोजन का पचन करके भोजन के जो मल होते हैं उनको निकालते हैं। श्लोक में वही मेंशन किया है कि आप श्लोक का अगर मीनिंग देखोगे, ओके, मैंने जूम किया आपको अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो। तो ये देखिए श्लोक में क्या लिखा गया है, कृत्वा पाकमलानाम यद भित्वा बंधनम अधोनयत। ओके, बंधनम अधोनयत क्या मतलब कि जो बंद लगा है, बंद लगा कहाँ पे लगा है, एनल रीजन में जो बंद लगा है, ओके, एनल स्फिंक्टर जिन्हें हम बोलते हैं, उनको रिलैक्स करे। ओके, उनको क्या करें, उनको लूज आउट कर दे। क्यों लूज आउट कर दे, क्योंकि वो जब तक रिलैक्स नहीं होंगे, जब तक वो ओपन नहीं होंगे, तब तक हमारा फीसेज जो होगा बाहर नहीं निकलेगा। ओके, कृत्वा पाकमलानाम, इंटेस्टाइन लेवल पे भोजन जो अभी पच रहा है उनमें हेल्प करके क्या करते हैं, ये जो मल बनता है यद भित्वा बंधनम अधोनयत, उनको बाहर के मार्ग से यानी कि रिलैक्स करके बाहर निकालते हैं, बंधनम अधोनयत, जो नहीं निकल रहा था। ओके, ततच अनुलोमनम गेयम यथा प्रोक्त हरितकी। तो आचार्य ने बेस्ट एग्जाम्पल दिया हरितकी का। हरितकी जो हमारा द्रव्य होता है, ये इसके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी भी रहता है और लैक्सेटिव प्रॉपर्टी भी रहता है। ये दोनों काम करता है, मलों को भी बाहर निकालने में हेल्प करता है और जो हमारा फूड रहता है उसको भी पचाने में इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो वन सेकेंड रिपीट करते हैं श्लोक को, श्लोक इंपॉर्टेंट है। कृत्वा पाकमलानाम, जो अंदर है वो कृत्वा पाकमलानाम, दैट मीन ये पाक यानी कि जो मल अभी जो हमारा फॉर्म हो रहा है, ओके, उनमें से जो भी कुछ अगर अब्जॉर्ब नहीं हुआ उसका अब्जॉर्प्शन वगैरह जो भी कुछ वो करते हैं। ओके, जो हमारा फूड हमने लिया है वो अगर उसमें पचन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से पचन भी करवाते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट में वो वहाँ पे फीसेस का डेवलप भी होता है। ओके, कृत्वा पाकमलानाम, मलों का पाक करके यद भित्वा बंधनम अधोनयत, नीचे के मार्ग से बंधनम अधोनयत, रिलैक्स को एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करके वो क्या करते हैं, मल को बाहर निकालते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ततच अनुलोमनम गेयम यथा प्रोक्त हरितकी। गेयम दैट मीन ऐसा हमें समझना चाहिए, इनको हम क्या बोलते हैं, अनुलोमन बोलते हैं। और एग्जाम्पल दिया उन्होंने हरितकी। तो शारंगधर पूर्व मध्यम खंड चौथा अध्याय और चौथा नंबर का श्लोक है। ओके, वहाँ से यह श्लोक लिया गया है। ओके, तो अनुलोमन के बारे में हम कुछ आचार्य का जो मत है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए स्लाइड में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, द ड्रग विच विल डू द मल पाक एंड रिमूव द बंद। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अनुलोमन बोलते हैं। तो मल का पाक हो रहा है, ओके, मल का पाक दैट मीन वहाँ पे जो भी कुछ अगर वो बाहर निकलना चाहता था, दैट मीन जो हमारे इंटेस्टाइन लेवल पे जो भी कुछ एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, अगर वो प्रॉपर तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो मल बन रहा था, जो अभी मल नहीं बनना चाहिए, जो मल बन रहा था, उसका क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से पाक करते हैं। द ड्रग विच डू मल पाक एंड रिमूव द बंद। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अनुलोमन बोलते हैं। हरितकी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सम स्कॉलर कंसिडर एज मल सब्सिडाइंग द एग्रीवेटेड और विशेड दोषा। तो एग्रीवेटेड दोषा को क्या करता है, वो सब्साइड करता है। इनको कुछ लोगों ने क्या बोला है, हमारे अनुलोमन बोला है। तो वहाँ पे मेंशन हुआ है कि सुश्रुत ने सरगुण बोला है कि अनुलोमन द्रव्य के अंदर सरगुण होता है। सरगुण होना चाहिए द्रव्य के अंदर, क्यों, क्योंकि वो सर प्रॉपर्टी होगा तभी तो फीसेज जो होगा प्रॉपर तरीके से निकलेगा। ओके, तो यस दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। सुश्रुत ने अनुलोमन द्रव्य ऐसा बोला है कि जिसके अंदर सरगुण होगा, सरगुण जो आपने गुरुवादी गुण के अंदर 20 गुण जो पढ़ा है, ओके, उनमें से अगर सरगुण वाला अगर कोई द्रव्य होता है तो वो एक्ट हो सकता है ऐसा अनुलोमन द्रव्य। तो अल्टीमेटली इनका कहने का मतलब क्या है, अनुलोमन द्रव्य शुड हैव सरगुण। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दलहन, दलहन जी बोलते हैं अनुलोमन मतलब क्या होता है, वात अनुलोमन है ना, मल अनुलोमन। ओके, वात अनुलोमन दैट मीन जो गैस को निकालता है, ओके, जो कार्मिनेटिव है, ओके, उनको दलहन जी ने बोला है कि ये अनुलोमन है। तो उन्होंने अनुलोमन को दो टाइप से यहाँ पे फर्दर डिवाइड किया है, वात अनुलोमन है ना, मल अनुलोमन। ओके, जो वात को भी निकाले और जो मल को भी निकाले, दोनों को उन्होंने टाइप दिया है। आचार्य यादव जी त्रिकम जी वो बोलते हैं कि अनुलोमन सरक है, ओके, ये सरगुण है और अधोभागहर की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि नीचे के मार्ग से वो मल निकालता है। आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी क्या बोलती हैं कि अनुलोमन द्रव्य कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी है। कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी दैट मीन जो गैस को निकाले, ओके, जो वायु हर है, ओके, और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, हमारे अंदर जो शूल जो डेवलप होता है, जो पेन डेवलप होता है, उसको भी कम करते हैं, क्योंकि विदाउट
जो वायु होता है कोई भी पेन नहीं होता, ओके। न वाते बिना ही शूलम, ओके। दे आर एक्सपेक्टेड टू रिमूव द फ्लैटुलेंस, ओके, यानी कि वायु फ्रॉम द आमाशय रीजन, ओके। जो भी हमारे इंटेस्टाइन में कोलिक पेन वगैरह होती है तो वो क्यों होता है, वहाँ पे सीवियरिटी इंक्रीज हो जाती है किसकी, गैस की, ओके। एट द आमाशय लेवल, एट द पक्वाशय लेवल, यूजुअली द ड्रग विच उष्णवीर्य एंड स्निग्ध प्रॉपर्टीज लाइक एज अ हिंगू या एंड यवानी, ओके। तो एज यूजुअली उन्होंने बताया कि सरगुण होना चाहिए, तभी प्रॉपर्टीज, तभी हम उस द्रव्य को अनुलोमन द्रव्य बोलेंगे। यहाँ पे आचार्य ने क्या बोला है, कार्मिनेटिव ड्रग को हम क्या बोलते हैं, अनुलोमन बोलते हैं। और कार्मिनेटिव वाला जो प्रॉपर्टी जो है वो कौन ड्रग शो करेगा, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिनके अंदर उष्णवीर्य और स्निग्ध गुण होगा, ओके। आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो अनुलोमन जो द्रव्य होते हैं उनके अंदर जो पंच महाभूत होता है, ओके, वो मधुर वाले जो रस होते हैं उनके अंदर जो पंच महाभूत होता है यानी कि पृथ्वी महाभूत और जो हमारा जल महाभूत होता है उनसे प्रधान जो द्रव्य होता है वो क्या रहते हैं, हमारे अनुलोमन द्रव्य रहते हैं, ओके। ऐसा क्यों मैं बोला, ऐसा आचार्य ने मेंशन किया है कि वो हमारे जो मधुर रस के जो द्रव्य होते हैं जिनके अंदर पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत होता है वो क्या होते हैं, स्निग्ध गुण के होते हैं, स्निग्ध प्रॉपर्टीज रहती हैं, उसमें पिच्छलता ज़्यादा होती है। और वो क्या करते हैं, जैसा लैक्सेटिव ड्रग जो काम करते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग, वैसा ही ये ड्रग काम करता है मधुर रस के द्रव्य, ओके। वो क्या करते हैं, स्निग्धता और पिच्छलता उनके अंदर रहती है और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब होने से वो प्रिवेंट करते हैं और फीसेज जो होता है हमारा बल्कि हो जाता है और अल्टीमेटली वहाँ से जो इसका जो निकलने का जो मार्ग होता है वो लूज ऑन हो जाता है, ओके। और वहाँ पे बल्कि जब फीसेज रहती है अल्टीमेटली वो डिज़ायर होगा बॉडी से बाहर निकलने के लिए, ओके। तो अल्टीमेटली वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन जो रहती है वो प्रॉब्लम नहीं आती है, ओके। तो जस्ट मैंने आपको वहाँ पर बताया कि पंच महाभूत जो होता है अनुलोमन द्रव्य का एज यूजुअली ये होना चाहिए। कार्मिनेटिव वाले जो ड्रग जो बोल रहे हैं यानी कि जो कार्मिनेटिव जिसकी प्रॉपर्टी अनुलोमन को जो बोल रहे हैं उनके लिए उष्णवीर्य यानी कि जो हमारे महाभूत की अगर बात करें तो उनमें वायु महाभूत और अग्नि महाभूत ये स्पेशली होना चाहिए, ऐसा आचार्य बोल रहे हैं। तो क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वायु महाभूत और अग्नि महाभूत वाले जो द्रव्य होते हैं वो कटु रस के होते हैं जो कि गैस को निकालने में हेल्प करते हैं, सच एज कटु द्रव्य, वही मैं बोला कटु द्रव्य, हमारा हिंगू हो गया, यवानी हो गया, ओके, कर्पूर हो गए, जो भी हमारा नाड़ी हिंगू है, तेजपत्र है और मिश्रेय, पुतित, ये सभी क्या है, हमारे कटु रस के द्रव्य है, ओके। ये देखिए फर्दर आचार्य ने क्या मेंशन किया है, द ऑथर इज ओपिनियन दैट कार्मिनेटिव ड्रग आर डिस्क्राइब अंडर द स्कॉलर दशमनी, शूलहर दशमनी, ओके। तो अगेन वही कहने का मतलब है, आचार्य अलग अलग बोलते हैं कि इट एक्ट एज अ कार्मिनेटिव और कार्मिनेटिव ड्रग जो रहते हैं उनको हम अनुलोमन द्रव्य बोलते हैं, ओके। तो ड्रग विच विल पजेस द डाइजेस्टिव एज वेल द लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज, ओके, उनको हम अनुलोमन द्रव्य के अंतर्गत रखते हैं, ओके। चरक संहिता में उन्होंने बोला है कि शूलहर दशमानी जो मेंशन है ड्रग उनके अकॉर्डिंग ये कार्मिनेटिव वाले ड्रग शूलहर दशमानी के अंदर जो शूलहर जो द्रव्य बताए गए हैं उनको हम अनुलोमन द्रव्य बोलते होंगे, ओके, ऐसा आचार्य बोल रहे हैं, ओके। अनुलोमन ग्रुप ऑफ ड्रग विल पजेस द डाइजेस्टिव एंड द लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज, मैंने जैसा आपको बताया डाइजेस्टिव भोजन का पचन प्रॉपर्टी से करता ही है, अलॉन्ग विद दैट लैक्सेटिव मोशन, दैट मीन वो क्या करते हैं उसको लूज आउट करके बल्कि बनाकर उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे ध्यानी एट्रीब्यूटेड फॉर एक्शन ऑफ सरगुण, ओके, अनुलोमन, वात प्रवर्तक, ओके, मल प्रवर्तक और पित्त प्रवर्तक, ओके। तो अल्टीमेटली वही है, उनका मत वही है कि जो मल को बाहर निकाले, पित्त को बाहर निकाले, ओके, अल्टीमेटली अनुलोमन उन्हीं को हम बोलते हैं। विश्वनाथ द्विवेदी कंसिडर दैट द एक्शन ऑफ अनुलोमन ड्रग विल बी इंटरस्टेलर वॉल पे उनका क्या रहता है, एक्शन होता है, अल्टीमेटली क्या होता है जीआईटी एक्शन पे उनका। तो अल्टीमेटली अनुलोमन द्रव्य क्या कर रहे थे, जीआईटी एक्शन पे ही काम करते हैं ना, तभी तो वहाँ पे लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब नहीं हुआ, क्योंकि स्निग्ध और पिछड़ा गुड़ की वजह से क्या हुआ, वो वहाँ पे प्रिवेंट हो गए थोड़े से अब्जॉर्ब होने में और बल्कि जो हमारा फीसेज था वो बल्कि हो गया, ओके। हाउएवर वहाँ पे उन्होंने बोला है कि सम अनुलोमन द्रव्य वहाँ पे क्या होते हैं कि सिस्टमेटिक एक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं, ओके। तो जीआईटी एक्शन हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स एक सिस्टम हुआ, सिस्टमेटिक जो सर्कुलेशन यानी सिस्टमेटिक जो एक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में काम करेंगे। तो कुछ आचार्य ऐसे बोलते हैं कि अनुलोमन द्रव्य जो होते हैं वो सिस्टमेटिक एक्शन शो करते हैं और कुछ का मत है कि वो जीआईटी एक्शन में यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उनका एक्शन होता है। तो ये देखिए मैं बेस्ट एग्जाम्पल बताया हरितकी का, टर्मिनेलिया चेबुला जिसे हम बोलते हैं, हरितकी का ये फल है, ओके। हरितकी का फल जो होता है ये वहाँ पे बेस्ट अनुलोमन द्रव्य है, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग आवर अनुलोमन, ओके। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रंसन, ओके।